बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसा औक़ात लोगों के घरों में तावीज़ात निकलते हैं तो फिर वो हमसे पूछते हैं कि ये तावीज़ हमारे घर से निकला है, बताओ कि ये किस काम के लिए, आया हमारे फ़ायदे में है या हमारे नुकसान में, हमारे लिए बेहतर है या हमारे लिए बेहतर नहीं है, किसने किया है, घर वालों ने किया है, रिश्तेदारों ने किया है, महल्ले वालों ने किया है, कैसे किया है, ख़ुद किया है, ख़ुद रखा है या जिन्नात के ज़रिए रखवाया है, मुक्कलात के ज़रिए रखवाया है। बहुत सारे सवालात करते हैं लोग। उनके लिए गुजारिश है कि ये बात आपको समझनी चाहिए कि तावीज़ात जो लिखे जाते हैं वो तकरीबन उनकी 5 अक़साम हैं। नंबर 1, आयत कुरानी का तावीज़। आयत लिख दी, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़क़ुत्तिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, इज़्शम्सु कुव्विरत। ऐसी आयात लिख दी जाती हैं तावीज़ के अंदर जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक तो तावीज़ की एक किस्म है, सीधा सीधा आयत लिखी हुई होगी। दूसरी तावीज़ के अक़साम वो हैं जो अस्माउल हुस्ना पर मुश्तमिल हैं, या वहाब का तावीज़ है, या फ़त्ताह का तावीज़ है, या बासित का तावीज़ है, या क़हार का तावीज़ है। अस्माए हुस्ना जो भी हैं उनसे तावीज़ात बनाए जाते हैं और लोगों को फ़ायदे के लिए दिए जाते हैं। दूसरी किस्म की ये तावीज़ात हैं। तीसरी किस्म के वो तावीज़ात हैं जो नुकूश हैं, कुरानी आयात के नुकूश लिखे जाते हैं, अस्माए हुस्ना के नुकूश लिखे जाते हैं, सूरतों के नुकूश लिखे जाते हैं। अब कुरान मजीद के अंदर 114 सूरतें हैं तो 114 नुकूश बन जाएंगे। फिर हर एक सूरत, हर एक आयत का अलग नक्श बन सकता है, फिर हर एक लफ्ज़ का अलग नक्श बन सकता है। एक आयत में से 2-4 अल्फाज उठाकर फिर उनसे नक्श बनाया जा सकता है। तो नुकूश जो बनाए जाते हैं वो भी फ़ायदे के लिए लोगों को दिए जाते हैं। चौथी किस्म है हुरूफ़ात से, हुरूफ के ज़रिए से तावीज़ लिखना। जैसे अलिफ़ है, अलिफ़ इतनी मरतबा लिखें, बा है, बा इतनी मरतबा लिखें, सा है, सा इतनी मरतबा लिखें, जीम है, हा है, खा है, ये हुरूफ, इनके तावीज़ात लिखे जाते हैं। वो एक मुस्तकिल एक फ़न है। इसके अलावा 5वें नंबर पर मकामी ज़बानों के अंदर भी तावीज़ लिखे जाते हैं। जैसे मेरी ज़बान सिंधी है, मैं सिंधी में तावीज़ लिखूँ, सिंधी में तावीज़ात मौजूद हैं, किताबों के अंदर मौजूद हैं। उर्दू ज़बान में तावीज़ात लिखे जाते हैं, फ़ारसी में लिखे जाते हैं, अरबी ज़बान में तावीज़ात लिखे जाते हैं। इसके अलावा हर कोई अपनी अपनी मकामी ज़बान के अंदर तावीज़ात लिख सकते हैं। ये 5 अक़साम जो मुझे मालूम है ये हो गए। इसके अलावा दुनिया के अंदर बहुत सारे अक़साम हैं जो ये तो है, ये वो तावीज़ात हैं जो जायज़ हैं। इसके अलावा नाजायज़ तावीज़ात अलग होते हैं जो जादू के लिए, जादू करते हैं आदमी, इंसान सफली जादू करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अब इनको ही, ये 5 अक़साम हैं, इन 5 अक़सामों में से लाखों की तादाद में तावीज़ात लिखे जा सकते हैं। अब आप एक आलिम को या किसी आमिल को व्हाट्सअप कर दे, भाई मेरे घर से ये तावीज़ निकला है, तो मुमकिन ही नहीं है कि वो आमिल साहब उन लाखों तावीज़ों का इल्म रखता हो, उनमें से एक तावीज़ आपके घर में से भी निकला है। तो वो कैसे जान सकेगा, कैसे पहचान सकेगा ये किस चीज़ के लिए लिखा गया है। अगर सीधी सीधी आयत लिखी हुई है तो चलो गुमान अच्छा रखा जा सकता है, कि अस्माए हुस्ना का है तो फिर गुमान अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर वो नुकूश लिखे हुए हैं तो अब किस आयत का नक्श है ये, किस सूरत का नक्श है, जादू का नक्श है, खैर का नक्श है, शर का नक्श है, ये तो पता नहीं चल सकता। इसके अलावा हुरूफ का है तो हुरूफ में भी शर के लिए, खैर के लिए ये तो मालूम नहीं हो सकता। मकामी ज़बान के लिए में लिखा जाता है वो भी इंसान को मालूम नहीं हो सकता। तो बजाय इसके कि आप किसी आमिल से इस बात में पूछें, इस बारे में पूछें कि भाई तावीज़ किसका है, उसका एक हल बता देता हूँ आपको। दुनिया के अंदर ऐसा आमिल मौजूद ही नहीं कोई भी जो इतना कामिल इल्म रखता हो कि दुनिया की तमाम तावीज़ात का उसको इल्म हो। चलो नूरानी इल्म जो होता है उसका तो हो जाएगा, लेकिन वो अगर जादू किया हुआ तावीज़ात हो तो वो कैसे पता चलेगा। जब तक जादू आदमी सीखेगा नहीं तब तक उसको मालूम ही नहीं होगा कि ये तावीज़ात किस लिए। तो अगर किसी के घर के अंदर तावीज़ात निकल आते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस तावीज़ को उठाएं, उसको बहती हुई नदी में, नाले में, नहर में, दरिया में
پھینک دیں، ڈال دیں، وہ بہہ جائے گا، اس کا اثر زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اب تو تکلیف نہیں دے گا۔ اس کو مقامی زبان میں بولا جاتا ہے ٹھنڈا کرنا، پانی میں ٹھنڈا کر دیں، تو وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا، کسی بھی قسم کا ہوگا تو۔ خیر کا ہوگا تو چلو آپ کے فائدے کے لیے تھا، لیکن شر کا ہوگا تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ پھر بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، دماغ پر سوار کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ اب 1 کلو دودھ لے لیں یا 2 کلو دودھ لے لیں، اس دودھ کے اندر اس تعویذ کو ڈالیں اور پھر اس کے اوپر 21 مرتبہ سورۃ فلق، 21 مرتبہ سورۃ ناس پڑھیں اور دم کر دیں۔ یہ دودھ کے اندر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ شر کا تعویذ اگر آپ کو معلوم ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہی، تو شر کا وہ تعویذ آپ اٹھائیں اور اس کو آپ دودھ کے اندر ڈال دیں، 1 کلو 2 کلو لے لیں، پھر اس کے اوپر آپ 21 مرتبہ سورۃ فلق، 21 مرتبہ سورۃ ناس پڑھیں، پھر بھی اس کو آپ بہتے پانی میں ڈالنا پڑے گا، پھر نہر میں، ندی میں، نالے میں، کس میں ڈال دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر نقصان والا ہوگا تو نقصان انشاءاللہ اس سے آپ کو نہیں ہوگا۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، ادھر ادھر واٹس ایپ کرنے کی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ تعویذ نکلا ہے کیا کروں، یا ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اٹھا کر پانی میں بہا دیں۔ اچھی بات ہے، پانی میں نہیں بہاتے، پریشان ہو رہے ہیں زیادہ، تو آپ کی دشمنیاں بھی ہیں، اور ساس بہو کے جھگڑے تو ہر گھر میں چلتے رہتے ہیں، تو بہو اٹھا لے گی تو کہے گی ساس نے کیا ہے، ساس اٹھا لے گی تو کہے گی بہو نے کیا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ اس کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیں اور اس کو بہا دیں، یہی بہترین طریقہ ہے، اور وہم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہم زیادہ ہو رہا ہے تو آپ پھر قرآن اس کو دودھ کے اندر ڈال دیں اور وہی جو عمل کریں جو میں نے ابھی بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کو شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، جادو ٹونے سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔